हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है तो रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं। तो ये रीडिंग 7 से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस करते हैं अपने पार्टनर के लिए और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए या उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस या जो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है या किसी के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स है, तो उससे बाहर निकलते हुए अपने प्यार के लिए सोचना चाहिए, अपने रिश्ते के लिए सोचना चाहिए। तो ऐसा उनको जो है फील हो रहा है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई आप महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले इस रिश्ते में ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स रहा है। शादी होते हुए भी दूसरे के प्रति एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अब उन्हें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए और ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उन्हें पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके, थोड़ा सा खुद को रेस्ट दे सके, आराम कर सके और इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने प्यार के साथ, अपने रिश्ते के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके ताकि फिर से समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं और फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है, इसको सक्सेसफुल और कामयाब किया जा सकता है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए ताकि वो इस रिश्ते की अहमियत को समझ सके और इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फिर से इसको नया मोड़, नया अंजाम दे सके, फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो अभी फिलहाल के लिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देना चाहिए और ऐसी जगह पर जाना चाहिए जो प्यार की अहमियत को समझ सके। तो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। क्वीन ऑफ कप्स। तो जेमिनाई आप चुप हैं, खामोश हैं, आप प्यार करते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, आप इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने चुप्पी साधी हुई है क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इस रिश्ते को समय और वक्त दिया जाए। तो अभी फिलहाल के लिए आप खामोश दिखाई दे रहे हैं, आप सैड हैं, उदास हैं, लेकिन प्यार और प्रेम करते हैं, बहुत गहरा प्यार करते हैं, तो इसलिए अभी आपने चुप्पी साधी हुई है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई अभी क्योंकि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, ये रिश्ता काफ़ी स्ट्रेस बना हुआ है, काफ़ी परेशानी बना हुआ है, काफ़ी इसमें
दिक्कतें हैं इस रिश्ते में, खत्म सा हो गया है रिश्ता, डाइवोर्स जैसी स्थिति बन गई है। तो इसीलिए आप चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं कि किस तरह से नए सिरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। और फिलहाल के लिए आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से उन्हें बाहर हो जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, ताकि वो इस रिश्ते की अहमियत को समझ सकें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, और ये जो ग्रहण लगा हुआ है इस रिश्ते पर वो खत्म हो सके, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते की, अगर वो अलग रहेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को अकेला रखेंगे, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसको कामयाब किया जा सकता है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि फिलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो कर देते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं, ताकि दोनों नए सिरे से उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो इसमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, कोई कलीग, कोई बॉस है, उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, या कोई जॉब बिजनेस है, तो नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि उन्हें फिलहाल के लिए चुप्पी और खामोशी में ही फायदा है। तो देख लेते हैं आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अभी दोनों तरफ से ही काफ़ी परेशानियां इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप जो क्रॉस मार्ग पर है, आदर में ये रिश्ता लटका हुआ है, ना तो आप इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को जोड़ पा रहे हैं, तो आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इसमें डिसीजन लें, या किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है। जो भी फैसला लें आप सोच विचार करके लें, ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आया, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पहले वो आप इस स्ट्रेस से, एंजाइटी से, प्रॉब्लम से बाहर निकलें, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दें। तब तक उन्हें अकेले रहना चाहिए, इस रिश्ते में दोबारा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते, अपने उनको नहीं लगता कि वो इस रिश्ते का बोझ, बर्डन उठा सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अब कि उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं, और ताकि, और इस बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, इस रिश्ते बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। इसका हल और सॉल्यूशन यही है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, जिम्मेदारियों को समझें कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, और अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो। अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, वो चांस को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें खड़े होते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही उन्हें अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल सकता है कि रिश्ता काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो पहले जेमिनाई आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि पहले आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लें, और फिर आप जो चांस मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, उस मौके को एक्सेप्ट करें और उसमें वर्कआउट करें, ताकि किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प लें, मदद लें, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो देख लेते हैं इसका आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। जेमिनाई आप क्या चाहते हैं। द हायरोफेंट, जेमिनाई आप चाहते हैं कि इसमें स्पिरिचुअल ग्रो करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो रिश्ता मजबूत बनेगा। और अगर किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की, उसकी मदद लें। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, वो चाहते हैं कि वो नए पर्सन की तरफ रुझान करेंगे, तो अगर वो इस रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ
जा सकते हैं, किसी और के साथ शादी कर सकते हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जैसा भी उन्हें अच्छा लगे वैसा उन्हें करना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, हिल, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, किसी की मदद या हेल्प लें, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, वो रुकें, ठहरें, सोचें विचारें, तभी इस रिश्ते के बारे में सोचें, और अगर सामने वाला नहीं रुकता तो उसे रुकने के लिए कहिए। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है और आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पीछे ऐसा चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए। तो आप यही चाहते हैं कि पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि उनके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, तभी वो इस रिश्ते के बारे में सोचें अभी, या फिर इस रिश्ते से लेट गो करें। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ कदम बढ़ाएं, या फिर अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ें, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, किसी की हेल्प या मदद लें, तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते से लेट गो करें, या रिश्ते की, अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़कर इस रिश्ते में वापस आए। तो सबसे पहले उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, रिश्ते की अहमियत को समझना चाहिए कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट होता है, तभी वो इसमें डिसीजन ले। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा जेमिनी पर्सन के लिए। 7 ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ काफी कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए या फिर नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लिया जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल, द हर्मिट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी ये रिश्ता बैलेंस्ड नहीं है, स्टेबल नहीं है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, इधर उधर भी कर रही हैं। तो पहले आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना उजाला खुद बनिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन है, काफ़ी लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो काफ़ी हर तरह से इस रिश्ते में परेशानियां ही दिखाई दे रही हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि तभी इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, तभी स्टेबिलिटी आएगी, जब पहले आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपने लिए खुद स्टैंड ले पाएंगे। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है, सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी यहाँ कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ कोई भी स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो पहले क्रॉस मार्ग से बाहर आइए। जो आप क्रॉस मार्ग पर है, रुकिए, ठहरिए, सोचिए विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए, किसी की मदद लीजिए, हेल्प लीजिए, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाइए, तभी चीजें सही हो सकती हैं, तभी धीरे धीरे करके रिश्ते को सही किया जा सकता है। लेकिन पहले आपको दिल और दिमाग से काम लेना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है, अभी कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। तो यूनिवर्स यही मैसेज, यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आपको इस रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी है। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो वहाँ किसी की मदद, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, किसी की हेल्प, किसी की मदद लेने
की जरूरत है, क्रॉस मार्ग से बाहर आने की जरूरत है। अभी ये रिश्ता अधर में लटका हुआ है, दिल और दिमाग से काम लेने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।